हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैमिली एजुकेशन 1.2 पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की जो इंग्लिश ग्रामर है उसके बारे में। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टेंस। टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पास्ट टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पास्ट टेंस के अंदर हमारा जो पहला पार्ट होगा वो कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। यानी कि दोस्तों हम पढ़ेंगे आज पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर दोस्तों जो वाक्य आते हैं, हिंदी के वाक्य होते हैं, उन हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा जिससे आपको पहचान करनी है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पास्ट सिंपल टेंस के जो हिंदी के वाक्य हैं उनकी पहचान लिख लेते हैं। देखिए, यानी कि हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए आदि आते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर दोस्तों हम बात करें किसकी? जो पास्ट सिंपल टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन हिंदी के वाक्यों के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा? ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए। जैसे कि राम विद्यालय जाता था, पिछले साल राम इस गांव में रहता था, या फिर कल मैंने एक शेर देखा, आ की ध्वनि आ गई, कल राधा स्कूल गई, विद्यालय गई, कल हमने आम खाए। तो ये बात है वो पास्ट सिंपल टेंस की बातें हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य आते हैं उन अंग्रेजी के वाक्यों के अंदर जो पहचान होती है, वर्ड दिए होते हैं, जो वर्ड पास्ट सिंपल टेंस की पहचान बनाते हैं, है ना। तो वो वर्ड कौन से हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंग्रेजी में वाक्यों की पहचान के, अंग्रेजी में वाक्यों की पहचान के शब्द, वर्ड्स, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे हो गया बीता हुआ कल। लास्ट संडे, ये मान लो लास्ट वीक मान लो, ठीक है ना। लास्ट वीक पिछले सप्ताह है, पिछले सप्ताह है, लास्ट वीक का मतलब पिछले सप्ताह हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट ईयर, पिछली साल या फिर वर्ष, ठीक है ना। लास्ट आवर, पिछले घंटे, लास्ट आवर का मतलब पिछले घंटे हो गया। लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट मंथ का मतलब है पिछले महीने हो गया। लास्ट मिनट है, लास्ट सेकंड है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं वो पास्ट सिंपल टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उनके वाक्यों के अंदर ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, लास्ट संडे मान लो, है ना, लास्ट संडे है,
संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपको जो जितने जो हमारी वीक्स के नेम है ना, तो जितने भी जो सप्ताह के दिन हैं उन दिन से पहले अगर लास्ट लग गया तो वो पहचान बन जाती है पास्ट सिंपल टेंस की, ठीक है ना। संडे से लेकर के सैटरडे तक, सैटरडे तक, ठीक है ना। तो क्या बन गया इसका, जैसे देखिए दोस्तों लास्ट संडे हो गया, पिछले रविवार, पिछले रविवार, और लास्ट सैटरडे का शनिवार, ये है दोस्तों। तो ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपको दोस्तों कहाँ पे मिलेंगे, जो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस के जो अंग्रेजी के वाक्य होते हैं उन अंग्रेजी के वाक्यों के अंदर आपको ये पहचान के वर्ड हैं वो मिलेंगे। तो शायद आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, जैसे यस्टरडे बीता हुआ कल, और लास्ट वीक पिछले सप्ताह है, लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट आवर पिछले घंटे, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, जो भी है आपका, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो ये जो आपको वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपको इस जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस है इनकी इंग्लिश की जो सेंटेंस है उनमें मिलेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट इवनिंग मान लो, लास्ट मॉर्निंग मान लो, पिछली सुबह, है ना, या फिर पिछली शाम को, ये सभी के सभी जो वर्ड है वो इसी टेंस के होंगे, ठीक है ना। तो शायद आपको ये वर्ड्स आप समझ में आगे होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, जो इस काल के हम वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए जो दोस्तों जो नियम हमारे पास में वो नियम कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उन नियमों की। देखिए वो नियम्स कौन कौन से हमारे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस की हम बात करेंगे। अभी जो अंग्रेजी के वाक्य बनाए जाते हैं उन अंग्रेजी के वाक्यों की जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं दोस्तों, जो नियम होंगे वो क्या क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो साधारण वाक्य है उसकी, तो वही बात है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है, ठीक है ना। जैसे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो साधारण वाक्य हैं वैसे की वैसे जो नियम है वो इसी के होंगे। तो लिखिए दोस्तों, अंग्रेजी में वाक्य बनाने के नियम, अंग्रेजी में वाक्य बनाने के नियम कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, इस काल के साधारण वाक्यों में कोई भी सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं उन साधारण वाक्यों में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इन वाक्यों में, यानी कि जो साधारण वाक्य है उसके अंदर देखिए, लेकिन वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये बात है दोस्तों साधारण वाक्य की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि जो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं उन वाक्यों में दोस्तों किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है दोस्तों, उस मेन वर्ब का कौन सा जो पार्ट होगा, सेकंड जो पार्ट है वो प्रयोग में लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाएगा इस काल के साधारण वाक्य में। अब रही बात किसकी दोस्तों, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक
व प्रश्नवाचक, नकारात्मक व प्रश्नवाचक की वाक्यों में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य में लिख लीजिए ये बातें, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्यों में नोट को तीसरे स्थान पर लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात है पास्ट सिंपल टेंस के जो वाक्य बनाने की नियम है उनकी। तो इस कार के जो साधारण वाक्य हैं उनमें कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और जो नकारात्मक और जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आएगी, और जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और नकारात्मक वाक्य में नोट को तीसरे स्थान पर लिखेंगे। बाकी के जो नियम मैंने बताए थे आपको वो यथावत रहेंगे। जो पहले टेंसों के जो नियम थे वो के वो नियम इसमें लागू होंगे। अब चलिए दोस्तों हम बात करेंगे जो पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस के दोस्तों जो क्या है रूल्स हैं, रूल्स मैंने बता दिए। अब पढ़ेंगे पैटर्न के बारे में, यानी कि जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले क्या होंगे वाक्य बनाने की। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बाद में नेगेटिव है उसका क्या होगा, और जो इंट्रोगेटिव है इसका क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो दोस्तों जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने दोस्तों जो साधारण वाक्य का रूल्स जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि सब्जेक्ट है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं उसके साथ में। ठीक है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और फिर ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग पार्ट, ये था। इसी प्रकार से इसका अगर हम बात करें साधारण वाक्य की, पास्ट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य की अगर हम बात करें तो देखिए साधारण वाक्य। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये लो आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें किसकी, जो मेन वर्ब है उसकी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है ना। फिर दोस्तों बात आती है ऑब्जेक्ट की, ये लो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ये आपका है रिमेनिंग पार्ट। ठीक है ना। जो शेष वाक्य के अंदर बच जाता है वो लास्ट में लिख दिया जाता है। जो मैंने आपको जो इंग्लिश के वर्ड्स बताए थे उन वर्ड्स को आप कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं, आपका वाक्य रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जैसे हम जो सूत्र में लिखा है इसके हिसाब से हम चलेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जो वर्ड्स हैं उनको लास्ट में लिख दोगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। तो देखिए दोस्तों वाक्य लिखते हैं, कल मैंने एक पत्र लिखा। कल मैंने एक पत्र लिखा, ये दोस्तों वाक्य लिखा है मैंने हिंदी का, कल मैंने एक पत्र लिखा। तो ये कल आ गया, यानी कि बीता हुआ कल की बातें हैं यहाँ पे, और लिखा आ की ध्वनि आ गई लास्ट के अंदर। तो ये हमारा वाक्य है, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो देखिए दोस्तों इसको हम बनाते हैं, साधारण वाक्य है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ये मैंने का मतलब आई होगा। ठीक है ना। आई आ गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसकी, तो लिखा, राइट मीन्स लिखना होता है, रोट मीन्स लिखा, ये आपका रोट होगा यहाँ पे, आई रोट। फिर दोस्तों बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर। अब बच जाती है बात दोस्तों रिमेनिंग पार्ट की। तो रिमेनिंग पार्ट में दोस्तों क्या बच गया इसके अंदर, ये देख लो, कल बच गया, तो इसको आप लिख दो यस्टरडे। ठीक है ना। ये हो गया आपका साधारण वाक्य कंप्लीट।
ठीक है ना दोस्तों। तो साधारण वाक्य की बात मैंने बताई आपको, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है तो शायद आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद में आपको क्या लिखना है कि जो मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर दोस्तों बात आती है ऑब्जेक्ट की, और फिर है रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूँगा मैं नकारात्मक वाक्य की, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी। तो देखिए नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, ये लो आपका सब्जेक्ट। फिर दोस्तों बात करनी है आपको हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके अंदर दोस्तों डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज में लिया जाता है। फिर दोस्तों तीसरे स्थान पे नोट हो गया, और फिर है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर है रिमेनिंग पार्ट। ये लो सब्जेक्ट, डिड, नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। कल मैंने एक पत्र नहीं लिखा, तो देखिए दोस्तों आई ये आपका हेल्पिंग होगा डिड, तीसरे स्थान पे नोट आ गया यहाँ पे, और फिर है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट मीन्स लिखना, है ना। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ऑब्जेक्ट है ये लेटर, हो गया ना। फिर क्या बच गया दोस्तों, यस्टरडे बच गया, ये लो आपका यस्टरडे, ये आपका हो गया नकारात्मक वाक्य पूरा। फिर बात आती है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक वाक्य में दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिख दिया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य 3 नंबर हमारा वाक्य है। वाक्य देखिए दोस्तों इसके अंदर ये लो आपका डिड हो गया ना। फिर दोस्तों बात आएगी यहाँ पे सब्जेक्ट की, ये लो सब्जेक्ट, और फिर है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। डिड सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, और प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया यहाँ पे। तो डिड सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कल मैंने एक पत्र लिखा, तो इसके लिए दोस्तों देखिए डिड, फिर सब्जेक्ट आई राइट, डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर यस्टरडे। ये लो दोस्तों आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो पूरा हो गया है। डिड आई राइट ए लेटर यस्टरडे, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बात करूंगा मैं किसकी, कि जो WH वर्ड वाला वाक्य है वो कैसे होगा। देखिए तो कल मैंने क्या लिखा है ना, ये होगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों व्हाट डिड आई राइट यस्टरडे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसका यूज में नहीं करना है ऑब्जेक्ट को, बाकी सेम के सेम नियम है वो हो गई। यानी सबसे पहले WH वर्ड को राइट करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड को राइट करना है, फिर है जो आपका सब्जेक्ट वो आएगा और राइट आ जाएगा लास्ट में, है ना। और यस्टरडे है इसको रिमेनिंग पार्ट में लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट। तो शायद आपको ये सेंटेंस मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। टेंस बताया मैंने पास्ट सिंपल टेंस से, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखना है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास में, और जो आपका अपना चैनल है फैमिली एजुकेशन 1.2 इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों हमारी क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर से हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।